आई होप कि आप मेरी वीडियोस को एंजॉय भी कर रहे होंगे और इस पर कमेंट्स भी कर रहे हैं। सो प्लीज़ रिमेंबर टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड ऑफ कोर्स लाइक एंड कमेंट्स। लाइफ में एक्सरसाइज का दौर मदार बहुत अहमियत का हामिल है। जैसे कि हम अपनी रोज़मर्रा की बुनियाद पर खुद को किसी न किसी काम में मसरूफ़ रखते हैं, ऐसे ही इंसानी जिस्म एक मशीन का रोल अदा करती है। इंसानी मशीन को हर उस एनर्जी और अच्छी ग़िज़ा की ज़रूरत होती है जिस पर हम पूरा कभी नहीं उतरते। इसकी वजह से हमारी लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो जाती हैं जो कि बीमारियों का सबब बनती रहती हैं। वक्त से पहले इनकी रोकथाम कर लेनी चाहिए ताकि खतरनाक बीमारियों की अफजाइश ना हो सके। बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो अपनी लाइफ में अच्छे रोल अदा करते हैं। उन्हें अपनी ज़िंदगी में खुशियों की ज़रूरत होती है। वो ज़िंदगी में एक्सरसाइज तो हमेशा की बुनियाद पर करते हैं। कम अज़ कम 30 मिनट की एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए। सुबह नमाज फजर के फ़ौरन बाद और दिन निकलने से पहले अपनी एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लें ताकि सूरज की रोशनी में आपका भी किरदार अदा हो। वर्जिश इंसानी जिस्म को एक्टिव रखती है, क़ुव्वत मदाफ़ियत में इजाफा होता है, खून की शरियानें रमा दवा रहती हैं, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल कम रहता है, इंसानी मदाफ़ियत में इजाफा होता है जो बीमारियों के खिलाफ लड़ती रहती हैं। सुबह की चहलकदमी से इंसानी जिस्म का बुनियादी निज़ाम तेज़ हो जाता है। दौड़ने के बजाय तेज़ चलें जिससे आपका सांस नहीं फूलेगा। आप अपनी एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे। वर्जिश खाली पेट करनी चाहिए, अलबत्ता शाम या रात के खाने के बाद थोड़ी चहलकदमी ज़रूर करें ताकि आपका खाना जल्द हजम हो जाए। रात का खाना सोने से 2 घंटे केवल खा लें ताकि अच्छी तरह हजम हो जाए। अगर ऐसा नहीं करते तो आपके दिल की शरियानें बंद हो सकती हैं जिसकी वजह से आपको हार्ट अटैक का भी मसला आ सकता है। हमेशा जल्द सोएं, जल्द उठें। सुबह की एक्सरसाइज और जल्द सोना, जल्द उठना इंसान की कामयाबी, कामरानी, खुशगवार ज़िंदगी का इमराज है जिससे इंसान कभी बुरा नहीं होता। और जिसके साथ साथ अच्छी डाइट का भी इस्तेमाल करें ताकि आपका महदा जिगर इसे हजम कर सके। महदा जिगर अगर दुरुस्त, इंसान तब तंदुरुस्त। हमेशा मैं आपको एक मशवरा ज़रूर दूंगा कि अपनी अच्छी डाइट इस्तेमाल करें और रोज़ाना जल्द सोएं, जल्द उठें। इसके साथ साथ अपनी सुबह की एक्सरसाइज को भी शामिल करें। ये तीनों काम अगर आप अपनी ज़िंदगी में डेली की बुनियाद पर कर लेते हैं तो आप कभी जल्द बूढ़े नहीं होंगे और आपकी ज़िंदगी में बहुत फ्रेशनेस महसूस होगी। आपके पास बीमारियां नहीं होंगी। आपके पास हमेशा जिस्म एक्टिव रहेगा। को हर खुशी महसूस होगी, हर खुशगवार मौसम आपको महसूस होगा। मौसम खिज़ां भी हुआ तो आपको ऐसे लगेगा जैसे कि मौसम बहार है। मेरा ये मशवरा है सब भाइयों को कि आप अपनी ज़िंदगी में डेली की बुनियाद पर इन तीनों कामों को अपना लें। तंदुरुस्ती या सेहत बहुत बड़ी दौलत है। अगर तंदुरुस्ती ना हो तो इंसान की ज़िंदगी अजरन होकर रह जाती है। इसीलिए ज़रूरी है कि इस दौलत की ज़्यादा से ज़्यादा कदर की जाए और हर मुमकिन तरीके से इसकी हिफाजत भी की जाए। अगर एक बार तंदुरुस्ती मुतासर हो जाए, सारी इंसानी ज़िंदगी मुतासर हो जाती है और ना तो इंसान सही तरीके से हकूक़ुल्लाह अदा करने के काबिल रहता है और ना हकूक़ इबाद। हाँ, तंदुरुस्ती कायम रखने के लिए वर्जिश बहुत ज़रूरी है। ग़िज़ा को हज़म करने के लिए वर्जिश बहुत ज़रूरी है। वर्जिश से इंसान की सही नशोनुमा होती है, बदन चुस्त और मजबूत होता है, इंसान हशाश बशाश रहता है, इंसानी अज़ा और पट्टे ताकतवर हो जाते हैं। अगर सेहत है तो खाने पीने, उठने बैठने, काम करने और दौड़ने कूदने और अमल में आसानी हो जाती है और खुश हर काम अंजाम पा सकेगा। लेकिन अगर खुदा न खास्ता सेहत ही ठीक नहीं तो किसी चीज़ में लुत्फ़ नहीं होगा। सोना, चांदी, माल व असबाब, वरासत तो जागीर सब बेकार हैं। सेहत की कदर कीमत का अंदाज़ी उस वक्त होता है जब इंसान बीमार होता है। वर्जिश करना भी एक फ़न है। एक्सरसाइज के फ़ायदे इतने ज़्यादा हैं, अगर आपको इनकी अहमियत का एहसास हो जाए तो आप कभी भी वर्जिश
ترک نہیں کریں گے۔ آرمی کے لوگ اسی لیے تندرست اور توانا رہتے ہیں کہ وہ ساری عمر ورزش کرتے ہیں، انہیں زبردستی ایکسرسائز کروائی جاتی ہے۔ ورزش سے آپ ڈپریشن پر قابو پا سکتے ہیں، آپ کا دماغ صحت مند رہ سکتا ہے، آپ کے اعضاء زیادہ دیر تک آپ کے ساتھ دے سکتے ہیں، بلکہ آپ کی جنسی طاقت بھی ساری عمر آپ کے ساتھ رہتی ہے۔ اگر آپ ورزش کرتے ہیں تو آپ کسی بھی مشقت والے کام سے آپ کا جسم تھکتا نہیں اور نہ ہی آپ کا سانس پھولتا ہے۔ اگر آپ ورزش نہیں کرتے تو پھر آپ کو چند کلو وزن بھی اٹھانے میں تکلیف ہوتی ہے۔ ہمارے پرانے بزرگوں نے اسی لیے لمبی اور صحت مند عمریں پائیں، کیونکہ وہ ساری عمر محنت و مشقت کرتے تھے۔ آج اگر ہم ورزش کے لیے سائیکل چلاتے ہیں تو وہ کام پر جانے کے لیے استعمال کیا کرتے تھے۔ آج اگر صبح کی سیر پیدل ہوتی ہے تو وہ کام پر روزانہ پیدل جایا کرتے تھے۔ وہ لوگ زمینداری جیسے محنت والے کام کرتے اور ہٹے کٹے رہتے۔ آج ہم لوگ دفتروں میں محصور ہو چکے ہیں اور ہمارا محمول دفتر سواری پر جانا، واپس آ کر کھانا کھانا، پھر ٹی وی کے آگے بیٹھ جانا، جو وقت بچتا ہے وہ کمپیوٹر کے آگے بیٹھ کر گزار دیتے ہیں۔ اس طرح اب کھلے میدان کم ہوتے جا رہے ہیں اور لوگ ایکسرسائز چھوڑ چکے ہیں۔ ہماری حکومت کو چاہیے کہ اگر اس نے توانا اور محنتی قوم کی بنیاد رکھنی ہے تو پھر ایکسرسائز کی طرف سب کا دھیان لگائے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سرکاری اداروں میں ایکسرسائز کے لیے 15-20 منٹ کا وقفہ کیا جائے، ٹی وی پر ایکسرسائز کی اہمیت کو اجاگر کیا جائے اور ایسے کھیل متواتر سے دکھائے جائیں جو ایکسرسائز کی سامعین کو مائل کر دیں۔ کبڈی، دنگل وغیرہ کا قومی پیمانے پر انعقاد صحت مند تفریح ہو سکتی ہے۔ اگر موجودہ رشد جاری رہتی ہے تو چند سال بعد ہم سب لوگ ڈپریشن کا شکار ہو جائیں گے اور بیماریاں ہمیں ہر طرف سے گھیر لیں گی، اور ہمیں خود بھی چاہیے کہ موبائل فونز، کیبلز اور کمپیوٹر پر ضائع ہونے والے وقت سے چند لمحے نکال کر کسی صحت مند کھیل میں حصہ لیں اور ایکسرسائز کے فوائد کے مزے چکھیں۔